दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ने वाले हैं और इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। पहले वीडियो में सामान्य परिचय है। यहाँ पर आप सभी देशों के नाम ट्रिक से याद कर सकते हैं। सभी देश जितने कंट्रीज आपको अफ्रीका में मिलेंगे उन सभी का नाम आप ट्रिक से मात्र 8 मिनट में याद कर सकते हो। उसके बाद पार्ट 1 में हम लोग थोड़ा विस्तार से शुरू करेंगे और फिर अफ्रीका महाद्वीप पार्ट 2 में हम लोग नदी, बांध और इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और फिर अब बारी है अफ्रीका पार्ट 3 की। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ पर पिछले वीडियो में समाप्त हुआ था। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देख सकते हैं। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और नमीबिया के मध्य ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, बहती है। वॉल नदी इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इसी ऑरेंज नदी पर आग्रे बीज फॉल्स जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लेसेथो से यह नदी निकल रही है, ऑरेंज नदी। और यहाँ तक तो सिर्फ अफ्रीका में है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है साउथ अफ्रीका, ये है नमीबिया और बीच में क्या बना रहा है, बॉर्डर। और इस जगह पे आप देखिए, इस जगह पे क्या बन रहा है, अग्रेबीज जलप्रपात फॉल। आगे देखते हैं। और यहाँ पे उस मैप में वॉल नदी को नहीं दिखाया गया था, इस वजह से मैंने इस मैप को भी लगाया है। यहाँ आप देख सकते हो लेसेथो से ये जा रहा है आपका ऑरेंज नदी और ये बॉर्डर बनाता है। और साथ में यहाँ पे देखिए ये वॉल नदी आके इस जगह पे इससे मिल रही है और यहाँ पे आपका जलप्रपात है, अग्रबीज जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका और नमीबिया के उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को नाबी मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पर नमीबिया की शीतकालीन राजधानी, मतलब विंटर के समय की जो राजधानी है, स्वाकोपमुंड अवस्थित है। ठीक है मित्रों, तो देख लेते हैं मैप में इसको। यह है साउथ अफ्रीका, यह है बोत्सवाना, यह है जिम्बाब्वे, यह है जाम्बिया। हमने बहुत अच्छे से याद करवाया है कि जिम्बाब्वे अफ्रीका से क्यों टच करता है, जाम्बिया क्यों ऊपर है, बहुत आप देखिएगा पिछला वीडियो। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे कौन सा मरुस्थल है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, जिसका नाम क्या है मित्रों, नाबीब डिजर्ट। आगे बढ़ते हैं। और ये कोस्टल डिजर्ट भी है, तटीय डिजर्ट है। क्वेने नदी नमीबिया और अंगोला की सीमा से होते हुए, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका और नमीबिया के बीच में कौन सी गई थी, ऑरेंज नदी। और अब बारी आ गई है नमीबिया और उसके ऊपर अंगोला का। ठीक है, तो ये क्रम से है। तो नमीबिया और अंगोला की सीमा से होते हुए दक्षिण अटलांटिक सागर में गिरती है कौन नदी, क्वेने नदी। किनके बीच में, नमीबिया और अंगोला। सबसे पहले इधर साउथ अफ्रीका, फिर नमीबिया और फिर अंगोला। ठीक है, तो बेंगुएला तंजारा रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है, जो अंगोला का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और बेंगुएला में एक जगह है जिसका नाम है लोबिटो, और जो कि पोर्ट बनाया गया है बेंगुएला के जो है भार को कम करने के लिए। वह तंजारा रेल है, एक आपको मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तंजारा रेलवे है जिसका पश्चिमी जंक्शन है। ठीक है मित्रों, आपको मोबाइल सीधा करके देखना पड़ेगा क्योंकि मैप जो है मैंने ऐसे लगाया ही है। तो आप देख सकते हो मित्रों, ये है आपका, यहाँ देखिए ये आ रहा है आपका क्वेने नदी। ठीक है, क्वेने नदी है जो कि देखिए आपके नमीबिया और अंगोला के बीच में क्या कर रहा है, सीमा बना रहा है। साथ में आप एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पे है बेंगुएला और ये है लोबिटो, और यहीं से जो है आपका जो तंजारा रेल है इस साइड जो है पूर्वी तट पर जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस बंदरगाह पर, मतलब किस बंदरगाह पर, बेंगुएला पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए लोबिटो बंदरगाह का विकास किया जा रहा है, जो कि अंगोला का एक आधुनिक बंदरगाह है, जो कि बात हो ही चुकी है। लुआंडा अंगोला की राजधानी होने के साथ तट पर स्थित बंदरगाह भी है। तो अंगोला की कैपिटल क्या है, लुआंडा है। यहाँ आप देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये लुआंडा और ये है अंगोला। ठीक है मित्रों, फिर कॉन्गो गणराज्य की राजधानी किंशासा, कॉन्गो गणराज्य बीच में है। कॉन्गो गणराज्य की राजधानी किंशासा और कॉन्गो की राजधानी ब्राजीविले कॉन्गो या जायरे नदी के तट पर अवस्थित है। तो एक नदी है जिसका नाम है जायरे, इसको मैंने रेड करना भूल गया। जायरे नदी के तट पर अवस्थित है, जो कि मिटुम्बा पर्वत से निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो कौन सी नदी है भैया, ये है आपकी जायरे या कांगो नदी। और दोनों कांगो की, चाहे कांगो गणराज्य हो और चाहे सिर्फ कांगो हो, दोनों की राजधानी, कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा है, कांगो की राजधानी ब्राजीविले है। और इन दोनों के तट पर
जो है ये दोनों किसके तट पर हैं? जायरे नदी के तट पर हैं। जायरे नदी कहाँ से निकलती है? मिटुम्बा पर्वत से निकलती है और यह विस्वत रेखा को 2 बार काटती है। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए ये है आपकी कॉन्गो जायरे और यहाँ देखिए ये है आपका विस्वत रेखा, ये दिख रहा है कि नहीं? ये विस्वत रेखा और ये नदी देखिए ये जा रही है, एक बार यहाँ काटी और फिर ये इधर, तो एक बार ये काटी। ठीक है, तो ये काटने वाली बात देख सकते हो आप कि 2 बार ये, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे ये नदी जो है विस्वत रेखा को काट रही है। दूसरी चीज आप देखिए, ये है किन्सासा, एक्सक्यूज मी, ये है किन्सासा और ये है आपकी रिवर। ठीक है, और ये है आपका ब्राजीविले, ये देखिए ब्राजीविले है, ये किन्सासा है और बीच से आपकी नदी जा रही है, तो मतलब दोनों कैपिटल जो है इसके पास है। उसके बाद आगे आते हैं, कसाई कांगो की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी बेसिन में विश्व के सबसे सबसे छोटे समुदाय पिग्मी निवास करते हैं। तो मित्रों यहाँ पे पिग्मी निवास करते हैं और ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, बता ही सकते हो, कमेंट में बताइएगा। पहली सबसे बड़ी नदी, अरे छोड़ो, नील नदी है। कसाई देखना था, ये है कसाई। देखिए यहाँ पे ये कसाई जो है आ रही है, ये रिवर है कसाई, दिखा ये। ठीक है, और यहीं पे इस क्षेत्र में जो है, इस बेसिन क्षेत्र में, पूरे इलाके में जो है, इस पूरे इलाके में कौन रहता है? सबसे छोटी समुदाय विश्व की, उसका नाम क्या है? पिग्मी। ये कुछ इमेज लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये एक यूरोपियन है और यहाँ पे देखिए इनकी हाइट देख सकते हैं कितनी छोटी है, देख सकते हैं। ये एक और इमेज है। फिर माउंट कैमरून, कैमरून माउंटेन और फैको, इसका नाम दूसरा नाम है फैको, अफ्रीका के एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इस पर्वत का तटवर्ती ढाल अफ्रीका में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्रों में एक है। मतलब वर्षा होगी, तटवर्ती क्षेत्र होगा, इधर से आर्द्र पवनें जाएंगी, ऊपर उठेंगी, कंडेंस होंगी, बारिश होगा। गिनी पर्वत पर गिनी की खाड़ी का तटीय क्षेत्र खनिज तेल भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहीं पर गिनी की खाड़ी आप जानते हैं, और इस खाड़ी में पोर्ट हारकोर्ट स्थित है, जो कि खनिज तेल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नाइजर पश्चिम अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, जो कि अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी माली में अंतःस्थलीय डेल्टा और नाइजीरिया में तटीय डेल्टा बनाती है। मित्रों यहाँ का जो मैप है माउंट कैमरून, आप बिल्कुल देख सकते हो, चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे है गैबन और गैबन के बाद ये था आपका इक्वेटोरियल गिनी और उसके बाद देखिए ये कैमरून है और उसके बाद कैमरून के बाद मित्रों क्या है? नाइजीरिया है और नाइजीरिया के पोर्ट क्या है? पोर्ट हार्कोर्ट। और यहीं पे एक रिवर भी बहती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, नाइजर रिवर। देखिए ये आ रही है, ये है नाइजर रिवर और ऊपर नाइजर कंट्री है, तो ये ध्यान देना है, नीचे नाइजीरिया, ऊपर नाइजर। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, जो कि अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी माली में अंतःस्थलीय डेल्टा और नाइजीरिया में तटीय डेल्टा बनाती है। कैमरून से निकलने वाली बेनियो इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मैप देखते हैं अभी। नाइजर नदी का उपयोग पाम ऑयल को ले जाने के लिए किया जाता है, इस वजह से इसे पाम तेल की नदी भी कहते हैं। तो पाम तेल की नदी किसे कहते हैं? और दूसरी बात जो है, यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली कौन सी है? पहली जो है नील है, ठीक है, पहली नील नदी है। दूसरी कौन सी है? जायरे है, कांगो है, मतलब वही, और तीसरी ये है। यहाँ आप देख सकते हैं मित्रों मैप में कि ये है आपका गिनी और ये है सीरा लियोन, और यहाँ से लगभग बॉर्डर से जो हाईलैंड है, यहाँ से ये नदी निकलती है और ये होते हुए जो है यहाँ पे ये तटीय डेल्टा बना रही है और माली में यहाँ पे क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय डेल्टा बनाता है। और कितने देशों से जा रहा है आप देखिए। गिनी से, तो गिनी से होता हुआ एक, फिर ये माली 2 और माली के बाद ये आपका नाइजर, फिर नाइजीरिया और ये बेनिन भी है। एक्चुअली में है क्या कि यह नाइजर और बेनिन से सीमा बनाते हुए निकलती है ऐसे। हालांकि इतनी जगह तो नाइजर में है ही है, पर बेनिन में इतना जाता नहीं अंदर, बस सीमा बनाते हुए निकल जाता है। ठीक है, तो ये कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5, 5 देश हो गए। सीरा लियोन नहीं है। बाकी सिटी आप देख सकते हो, बमाको सिटी है, टोम्बकटू है, निमाए है, ठीक है। तो कैमरून नहीं जाता, कैमरून में ये नाइजर नदी तीसरी सबसे लंबी नदी है, लंबाई दिख ही रही होगी आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।